हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद नारायण गुप्ता। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण श्रृंखला का भाग 5 लेकर आया हूं। मैं आशा करता हूं कि यह श्रृंखला आपको बहुत पसंद आएगा। तो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। प्रश्न संख्या 1, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का मान है। विकल्प ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। तो आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो आप याद रखेंगे, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। आप इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। तो एक्स वाई जेड, वाई जेड से कटेगा तो x बचेगा, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर जेड एक्स से भाग देंगे तो y बचेगा, y का गुणा होगा तो वाई क्यूब, और ऐसे ही यहाँ पे जेड क्यूब। तो आप क्या करेंगे, इसके जगह पे आप 3xyz अपॉन xyz, ये कट गया और इक्वल टू 3। तो विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 2, यदि 2 पे घाते m माइनस 2 पे घाते m माइनस 1 माइनस 4 बराबर 0 है तब m पे घाते m का मान होगा। विकल्प ए 4, बी 3, सी 6, डी 27। तो आइए हम लोग m का मान फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो आप क्या कीजिए, 2 पे पावर m माइनस 2 पे पावर m, और ये माइनस है तो ये बटे में हो जाएगा। 4 को उधर भेज दीजिए तो ये बराबर 4। 2 पे पावर m कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1/2 बराबर 4। ये 2 पे m हो जाएगा, 1 में से आधा घटेगा तो 1/2 बराबर 4। तो 2 पे पावर m 4 दूनी 8, या 2 पे पावर हम 3 लिख सकते हैं। तो हम तुलना करेंगे तो m का मान जो है 3 हो जाएगा, इसलिए m पे पावर m तो 3 पे पावर 3 तो 27। तो विकल्प डी जो है सही है। प्रश्न संख्या 3, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल है तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा का मान होगा। विकल्प ए पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू, बी पी स्क्वायर प्लस 2q अपॉन क्यू, सी माइनस पी स्क्वायर प्लस 2q अपॉन क्यू, और डी माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू। तो आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो आप याद रखेंगे, मूलों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। तो ए का मान 1 है तो ये पी हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, तो ए तो 1 है तो ये क्यू हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसका लसा लीजिए। तो ये अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम बदल देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा व अल्फ़ा बीटा का मान रखा जाए तो ये माइनस पी है, तो ये स्क्वायर का तो पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू। तो आपका जो है विकल्प ए जो है सही है। संख्या 4, यदि बिंदु ए तीसरे चतुर्थांश में है तथा 3 tan a माइनस 4 इक्वल टू 0 है तब 5 sin 2a प्लस 3 sin a प्लस 4 cos a का मान है।
विकल्प ए 0, बी -24/5, सी 24/5 और डी 48/5। आइए तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। तो ये तो कह रहा है कि बिंदु ए जो है तीसरे में है, तो आप याद रखेंगे ए एस टी सी, इसको हम याद रख सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब इसका मतलब क्या है? तो ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो प्रथम चतुर्थांश में ए फॉर ऑल होता है, सभी धनात्मक। द्वितीय में जो है साइन और कोसेक, तृतीय में जो है टैन और कॉट, और चतुर्थ में जो है कास और सेक। इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पे दिया है 3 tan A, आप क्या करेंगे, इसको इधर भेज दीजिए तो ये 4 हो जाएगा। तो tan A बराबर 4/3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ एक फिगर ड्रॉ कर दिया ABC, लंब बटे में आधार 4/3, 4 और 3 है तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो साइन ए क्या होगा? अब इसमें क्या होगा, तीसरे में जो है केवल tan और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन का लंब बटे में कड़, तो -4/5, और कास ए निकालना हो तो -3/5। तो आप यहाँ देखिए 5 sin 2a है, तो इसका मान जो है 2 sin a इंटू कॉस ए आप याद रखेंगे। 3 sin a का मान -4/5 प्लस 4 cos a का मान -3/5। तो ये आपका 5 दूनी 10, sin a का मान -4/5 और cos का मान cos a का मान -3/5। ये माइनस हो जाएगा 4/3 12/5 और -4/3 12/5। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24/5 और ये जुड़ जाएगा तो 24/5 बराबर 0। तो ये आपका विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 5, यदि x + 1/4x = 3/2 हो तो 8x³ + 1/8x³ का मान क्या है? विकल्प ए 18, बी 36, सी 24 और डी 16। तो क्या किया जाए, यहाँ पे 8 लाना है तो हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये आपका 2x, और जब 2 से गुणा होगा तो ये 4 कट जाएगा तो 2x बराबर 3। अब आप इसे जो है दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। तो 2 का घन 8, 8x³ + 1/8x³ + 3ab, ये तो आपका कट जाएगा। और इंटू a + b, तो a + b कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। और ये आपका 27। तो 8x³ + 1/8x³, ये उधर जाएगा 27 - 9, तो ये 18। तो आपका विकल्प ए सही है। संख्या 6, x² बराबर y + z, y² बराबर z + x, z² बराबर x + y हो तो 1/x + 1 + 1/y + 1 + 1/z + 1 का मान क्या है? विकल्प ए -1, बी 1, सी 2, डी 4। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको उलझना नहीं है, हम लोग सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x² हम इसमें x जोड़ देते हैं, तो x + y + z हो जाएगा। यहाँ x कॉमन ले लीजिए, तो x + 1 = x + y + z। तो x इसको इधर लाइए,
तो x अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 1 अपॉन एक्स प्लस 1। हम बाकी के लिए भी यही रूल फॉलो करेंगे। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस इसके लिए y अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसके लिए हो जाएगा z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब तीनों का जो है हर बराबर है तो लसा तो यही होगा, और जब हर बराबर है तो अंश क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, ये कट जाएगा। एक आंसर जो है विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है 7। एक खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई का 3 करनी में 3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। विकल्प ए 30 अंश, बी 60 अंश, सी tan इनवर्स 1/3, डी tan इनवर्स करनी में 3/9। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। यहाँ पे जो है ये सूर्य है, इस खंबे पे पड़ रहा है और क्षैतिज से ऊपर की ओर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो खंबे की लंबाई जो है h मान लीजिए और इसकी जो परछाई नीचे 3 करनी में 3 h। तो यहाँ से tan थीटा लंब बटे में आधार, लंब आपका h हो जाएगा और आधार 3 करनी में 3 h। h से h कट गया। अब क्या कीजिए, करनी में 3 से गुणा कर दीजिए तो tan थीटा ऊपर जाएगा तो करनी में 3 हो जाएगा, ये करनी में 3, ये करनी में 3 मिलकर 3, 3 3 9। तो थीटा बराबर tan इनवर्स करनी में 3/9। तो आप देख सकते हैं आपका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है 8। 3,2 व 1,1 के बीच का ढाल या झुकाव स्लोप क्या होगा। तो विकल्प ए -1/2, बी 1/2, सी 4 और डी 1/4। तो ढाल या झुकाव जिसे अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो याद रखेंगे इसे m से दिखाया जाता है। तो m बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यदि कोण दिया हो तो m बराबर tan थीटा, इसे आप याद रखेंगे। तो आप क्या करेंगे, x1 और इसे y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। तो m बराबर y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 2 बटे में x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 3, तो ये -1 हो जाएगा और ये -2, ये कट जाएगा 1/2। तो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न 9। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज हो तो x का मान कितना होगा। विकल्प ए 110 अंश, बी 70 अंश, सी 80 अंश, डी 100 अंश। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे ओरली ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका 110 है और ये एक रैखिक युग्म है, तो इनका योग 180 होगा, तो ये आपका 70 हो जाएगा। और ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में बना वैश्य कोण अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है, अर्थात x बराबर 70 अंश। तो आपका विकल्प बी सही है। तो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न 10। दिए गए चित्र में यदि AD कोण BAC का समद्विभाजक है तो AB है। विकल्प ए 6 सेमी, बी 5.25 सेमी, सी 5 सेमी
डी 5.75 सेमी हम आपको बता चुके हैं। तो ये कह रहा है कि ए डी जो है कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। तो याद रखिएगा हमेशा ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी, ये आपका कंडीशन है। तो ए बी आपको निकालना है और ए सी कितना है 7 हो जाएगा, बी डी आपका 3 और डी सी आपका 4। तो ए बी बराबर 7 तिरिका 21 बटे में 4 भाग दीजिए, 4 पचे 20 दशमलव 4 दूनी 8 2 20 हो जाएगा, 4 पचे 20। तो आपका विकल्प बी सही है।